प्रभु के वचन को मनन करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अगर इस वीडियो की वजह से, इस वचनों की वजह से अगर आपके दिलों में प्रभु ने बातें की तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन पर आमीन लिख के बताइएगा। आज का मनन हम भजन संहिता 70वां अध्याय व दूसरे पद से लेते हैं। प्रस्तावना। लज्जित हो जाए वे जो मेरा आहित चाहते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम भजन संहिता 70वां अध्याय उसका दूसरे पद के एक गहरे और सच्चे संदेश पर ध्यान देंगे। यह पद कहता है कि जो लोग हमारे खिलाफ बुराई चाहते हैं वे लज्जित और निराश हो। यह केवल बदला लेने की बात नहीं है, बल्कि परमेश्वर के न्याय और हमारी सही स्थिति को समझने की बात है। हम सब अपने जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारा भला नहीं चाहते, जो हमें गिरते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, यही आज का संदेश है। पहला, बुराई का सामना हर किसी को करना पड़ता है। जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसने विरोध, आलोचना या धोखा ना झेला हो। मान लीजिए आप स्कूल का काम ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आपकी छवि खराब की कोशिश करता है, वह आपके बारे में गलत बातें फैलाता है। ऐसे समय में दिल टूटता है, गुस्सा आता है और हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन याद रखिए, ये केवल आपके साथ नहीं, हर सच्चे व्यक्ति के साथ होता है। मैं एक और बात पुनः दोहराता हूँ, लेकिन याद रखिए ये केवल आपके साथ नहीं, हर सच्चे व्यक्ति के साथ होता है। भरोसा रखें, यह पद हमें सिखाता है कि हमें खुद बदला लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर न्याय करने वाला है। अगर कोई दोस्त आपके साथ धोखा करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन करता है, उससे लड़ना, उसे नीचा दिखाना। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो समय के साथ सच्चाई खुद सामने आ जाती है। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो समय के साथ सच्चाई खुद सामने आ जाती है। हमारा काम बदला लेना नहीं, बल्कि विश्वास बनाए रखना है। सच्चाई अंत में जीतती है। जानकर यह नहीं कहता कि हम किसी के लिए बुरा चाहें, बल्कि वह यह विश्वास रखता है कि परमेश्वर सच्चाई को प्रकट करेगा। एक छात्र पर झूठा आरोप लगाया गया कि उसने नकल की है। उसने बहस नहीं की, बस शांत रहा और सच्चाई पर टिका रहा। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई और वही लोग जो उसे दोषी मान रहे थे शर्मिंदा हुए। यही है लज्जित होना, जब झूठ अपने आप गिर जाता है। हमारा चरित्र ही हमारी पहचान है। जब लोग हमारे खिलाफ बुरा सोचते हैं, तब हमारा असली चरित्र सामने आता है। अगर कोई आपको बार बार अपमानित करता है और फिर भी आप शांति और प्रेम से जवाब देते हैं, तो लोग यह देखेंगे कि आप अलग हैं। याद रखें, आपकी प्रतिक्रिया ही तय करती है कि आप कौन हैं। परमेश्वर सही समय पर न्याय करता है। कभी कभी हमें लगता है कि अन्याय जीत रहा है, लेकिन परमेश्वर का समय सबसे सही होता है। एक व्यक्ति को उसके काम में प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि किसी और ने गलत तरीके अपनाए। वह दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ महीने बाद उसी व्यक्ति को बेहतर अवसर मिला और जिसने गलत किया था वह अपनी गलती के कारण गिर गया। तो हम क्या निष्कर्ष लेते हैं? प्रिय मित्रों, भजन संहिता 70वां
और उसके दूसरे पद में हमें यह सिखाता है, बुराई का सामना करना सामान्य है, परमेश्वर पर भरोसा रखें, सच्चाई अंत में जीतती है, धैर्य रखें, न्याय अवश्य होगा। जब लोग आपके खिलाफ खड़े हों तो डरिए मत, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। चलिए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की ओर देखते हैं। हे परमेश्वर, हमें धैर्य और विश्वास दे कि हम हर बुराई का सामना शांति से कर सकें। हमें सिखा कि हम बदला लेने के बजाय तुझ पर भरोसा रखें। हमारे जीवन में सच्चाई और न्याय प्रकट कर। आमीन और आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन से आशीष ली है। आमीन करके कमेंट बॉक्स में जताइएगा।